लुका की इंजील उसका 23 बाब 34 आयत में मरकूम है, यीशु ने कहा, ए बाप, इनको माफ कर, जानते नहीं कि क्या करते हैं। इसमें यसाया नबी की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान जो 53 बाब 12 आयत में लिखा गया है, और वो खताकारों के साथ शुमार किया गया, तो भी उसने बहुतों के गुनाह उठा लिए और खताकारों की शिफायत की। सलीब की मंजरकशी में आप सबको पता है कि किस तरह से मेरे मसीहा ने अपने सर पे कांटों का ताज पहना, सारा जहन्नुम का अजाब जो हम सब पर आना था उसने वो सहा, ताकि उसके मार खाने से हम बच जाएं। ये जो सलीबी कलमा है, ये माफी का कलमा है, जिसमें शिफायत और मोहब्बत जो है वो हमें नजर आती है। खुदावंद पाक खुदा ने अपने इकलौते बेटे को बख्शा ताकि उस पर ईमान लाने की बदौलत हम सब बच जाएं, और उसने हमारा कफारा दिया, और जो माफी और शिफायत है इन सब का एक दूसरे के साथ बहुत गहरा ताल्लुक है। जब सलीब की मंजरकशी में मेरे मसीहा को लेके जा रहे थे तो उनको 6 अदालतों में पेश किया गया। 3 रोमी अदालतें थी और 3 यहूदी, और उस वक्त जो उनकी कर्ब की हालत थी, उनका खून बह रहा था, और उनको कीलों से, उनके हाथों पर कील और सर पे कांटों का ताज, किस तरह से उनको अजियत दी गई। इसके बावजूद भी अब इस वक्त लोग ये समझ रहे थे कि जब इसको हम ठट्ठों में उड़ाएंगे, जब इस पर हम ताने कसेंगे, जब इसकी दाढ़ी को नोचा जाएगा, जब इसको कोड़े लगाए जाएंगे, तो इसके मुंह से कुछ ऐसे अल्फाज निकलेंगे जिनको हम पकड़ सकेंगे और इस पर कोई इल्जाम लगा सकेंगे। लेकिन मेरे मसीहा की जब खामोशी जो है वो टूटी, तो मेरे मसीहा ने बोला कि अब आप इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। देखिए अजीजों, 3 इस जो आयत है इसमें 3 बातों की तरफ जिक्र किया गया। सबसे पहले ए बाप, खुदावंद पाक खुदा को बेटे ने पुकारा, और पुकार कर भी क्या कहा, हम गुनहगारों के लिए शिफायत की कि हम बच जाएं, हम हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाएं। ये उसकी मोहब्बत का आला सबूत है अजीजों हमारे सामने। जब उसने उस कर्ब की हालत में, जब उसको इतना दुख दिया जा रहा था, जब उसको गुनहगारों में शामिल किया गया, जब उसको लानती मौत दी गई, जब उसको हर तरह से अजियत दी गई, जब गतसमनी बाग में उसका खून, उसका पसीना खून बनकर, बूंदे बनकर गिरने लगा, उसने अपना आखिरी खून का कतरा बहा दिया ताकि उसके लोग बच जाएं। अब देखिए अजीजों, ये आपने उसकी तालीम जो पहाड़ी बाज में मेरे मसीहा ने दी, उसने कहा कि दुश्मनों से मोहब्बत रखनी है। पहले ये कहा गया था, शरीयत में ये था कि दांत के बदले दांत, आंख के बदले आंख, लेकिन मेरे मसीहा ने क्या कहा कि दुश्मनों से भी मोहब्बत रखनी है, अपने सताने वालों के लिए भी आपने क्या करना है, दुआ करनी है। और कुलसियों के खत में यूं मरकूम है, अगर किसी को दूसरे से शिकायत हो तो क्या करे, एक दूसरे की बर्दाश्त करे। माफ करना बहुत मुश्किल काम है अजीजों, ये सबसे मुश्किल तरीन काम है। जो इसमाइल की मैं एक बुक पढ़ी थी, उसमें उन्होंने कहा कि माफ करो और खुद पर एहसान करो, क्योंकि जब आप किसी को माफ नहीं करते तो उस पे तो उसका इतना असर नहीं हो रहा होता जितना आपकी जात पे खुद हो रहा होता है। क्योंकि आप कड़वे फल को अपने अंदर, कड़वे फल जो है उनकी जड़ें आपके अंदर जो है वो बीज की सूरत में पनप रही होती हैं, और आप खुद मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। आज इस कलमे को आपने इस तरह, पहले भी आपने हजारों दफा ये कलमा, खुदावंद का शुक्र है खुदावंद ने ये मौका दिया होगा सुनने का, लेकिन आज अजीजों, आज अपने इस पहले कलमे को अपने साथ लेके जाना है, और अभी इसी वक्त ये इरादा करना है कि जिनको आपने माफ नहीं किया उनको माफ कर दें, क्योंकि वक्त का कोई पता नहीं है, किसी को कुछ पता नहीं कि उसको अगला लम्हा नसीब हो या ना हो, इसलिए कोई बोझ अपने साथ ना ले जाना। माफ करने की जहाँ जरूरत है, जब मेरे मसीहा ने उन लोगों को माफ कर दिया जो
اس کو کہہ رہے تھے اپنی نبوت سے بتا کہ تجھے اس طرح کون تنگ کر رہا ہے، یا جب تماچے مار رہے تھے اور مسیحا سے سوال کر رہے تھے، ہر طرح سے اذیت دے رہے تھے، تو ہمارے مسیحا نے ہمیں نمونہ دیا کہ ہم کیا کریں کہ ایک دوسرے کو معاف کریں. اور جیسے خداوند نے دعائے ربانی میں بھی سکھایا کہ اگر ہم ایک دوسرے کیا سکھایا گیا ہے کہ اگر ہم معاف کریں گے ایک دوسرے کو تو ہی ہمارا آسمانی باپ جو ہے وہ ہمیں معاف کرے گا. پھر کلام پاک میں مریم مگدلینی کا ذکر ہے جس کو میرے مسیحا نے معاف کیا. جب مریم مگدلینی میرے مسیحا کو ملی جو ایک بدکار عورت تھی، تو اس سے ملنے کے بعد، میرے مسیحا سے ملنے کے بعد وہ زناکار عورت نہ رہی بلکہ اس کے قدموں میں گر گئی اور اس نے اپنے سارے گناہوں کو معاف کروا لیا. عزیزو، اسی طرح سے جب ہم مسیحا سے ملتے ہیں تو ہم نے اس کے جب قدموں میں جھکنا ہے تو اپنی گناہوں کا اقرار کرنا ہے، تاکہ جو اس نے کفارہ دیا، جو اس نے اذیتیں سہی، جو اس نے سارا جہنم کا عذاب سہا، وہ ہم اس کی ویلیو کریں، ہم اس کی قدر کریں. کہیں ہم بے قدرے لوگوں میں نہ ہوں جن لوگوں نے اس کو سلیب دی، جنہوں نے اس کے سر پہ کانٹوں کا تاج رکھا. اگر ہم اس کی تعلیمات پر عمل نہیں کرتے تو ہم بھی بالکل ایسے ہی ہیں. تو اب آپ نے یہ خود سوچنا ہے کہ آپ کس جگہ پر موجود ہیں. کیا آپ ان لوگوں میں ہی ہیں جن لوگوں نے اس کو سلیب دی تھی، یا ان لوگوں میں ہیں جو اس کے کفارے کی قدر کرنے والے لوگ ہیں؟ اس نے تو جب سلیب پر بھی تھا آپ کا خیال رکھا میرے عزیزوں. اس نے کہا باپ ان کو معاف کر، کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ یہ کیا کرتے ہیں. اتنے سال پہلے بھی نہیں جانتے تھے، کیا آج بھی آپ نہیں جانتے کہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ خداوند کے کلام کو پڑھیں، سنیں اور اس پر عمل کریں، نہیں تو آپ خسارے میں ہیں. آپ ان لکڑیوں کی طرح ہیں جن کو آگ میں جھونکا جائے گا. اب فیصلہ عزیزو آپ کا ہے کہ آپ مسیحا کی قربانی کو قبول کر کے اپنی زندگیوں کو اس کے کلام کے مطابق ڈھالتے ہیں یا نہیں. آپ خود بھی معافی، اگر کچھ غلط کیا ہے تو معافی مانگیں، اور اگر کسی نے آپ کے ساتھ غلط کیا ہے تو اس کو بھی معاف کریں. آمین آمین.